हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, रेलवे का ये प्रैक्टिस सेट है और इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्या है। और यह जो है कि आरआरबी भोपाल 1994 में पूछा हुआ प्रश्न है। सारा हम लोग प्रैक्टिस के रूप में इसको कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? पहला प्रश्न क्या है। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना किया गया था 1972 में। 1972 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1972। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश, कौन? गंग वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा बोला जाता है। आगे देखते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद, क्या दिया है? हैदराबाद तथा सिकंदराबाद किस नाम से जाना जाता है? हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर, किस नाम से? जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जुड़वा शहर। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। क्या नाम है? जय संहिता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। तानसेन का असली नाम क्या है? तानसेन का असली नाम क्या था? राम तनु पांडे, राम तनु पांडे। क्या नाम था? राम तनु पांडे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तानसेन का असली नाम था राम तनु पांडे। अगला प्रश्न क्या है। खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? खजुराहो मंदिर लगभग कितना वर्ष पुराना है? तो इसका इसका आंसर हो जाएगा 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो मंदिर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1000 वर्ष पुराना। हाथी गुम्बा अभिलेख, हाथी गुम्बा किस राज्य में है जिसे खारवेल ने बनवाया था? हाथी गुम्बा किस राज्य में है जिसे खारवेल के द्वारा बनवाया गया था? तो यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है यह अभिलेख। गोकक, गो गोकक झरना कहाँ स्थित है? गोकक झरना कहाँ स्थित है? तो यह बेलागावी, गोकक झरना, गोकक झरना बेलागावी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। SO2 तथा NO2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। कौन है? पर्ल एस बक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये हैं गुड अर्थ पुस्तक के लेखक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? भारत भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? तो यह पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल है।
सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलाउद्दीन अकबर। जलाउद्दीन अकबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आगे देखते हैं क्या दिया है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया था? देखिए, 1948 ईस्वी में हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी कोलकाता में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, 1994 में पूछा गया प्रश्न है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टोडरमल जो था, यह अकबर का राजस्व मंत्री था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले, किसके द्वारा? टांसले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टांसले के द्वारा दिया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था संविधान सभा का गठन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ध्वनि को किसमें मापा जाता है? ध्वनि को किसमें मापा जाता है? डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेसिबल के द्वारा ध्वनि मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर हुआ था? तो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर, कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त कौन था? श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और शीने बार किसका अयस्क है? शीने बार किसका अयस्क है? पारा का, पारा का अयस्क है। शीने बार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है शीने बार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी, महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में। कब बनी थी? 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, 1912। देखिए, मिट्टी के कटाव, मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटाव। क्या है? जंगलों का कटाव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जंगलों का कटाव। हे, हेलीबीट का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया है? हेलीबीट का भव्य मंदिर होयस होयसलाओं, क्या दिया है? होयसलाओं के द्वारा स्थापित किया हुआ भव्य मंदिर है।
चाय अत्यधिक किस प्रकार के क्षेत्रों में उगाई जाती है? ठंडे क्षेत्रों में। क्या दिया है? अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है। देखिए कांच क्या दिया हुआ है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? बैंगनी रंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है कांच में से गुजरने पर। देखिए ये सारे प्रश्न जो है रेलवे के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इसके लिए हम आप लोगों को रिवीजन करा दिए, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। अगर अगर कोई भी प्रश्न फंस जाता है एग्जाम में, एक भी प्रश्न फंस जाता है, तो ये जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं ये हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। हम मान जाएंगे कि हमारा मेहनत सफल है। तो इसके लिए आप लोग इसको करते जाइए। और ज़्यादा दिन नहीं बचा है। आज 23 नवंबर हो गया, 27 नवंबर को आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आप लोग एक एक करके ध्यान से करते जाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।